हेलो स्नेहा। वेयर इज प्रिंसी? ओके प्रिंसी अनवी, गुड, ऑन टाइम। तो आज हम एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, फिर से कई साल के बाद। हम्म। मुझे लगा नहीं था अनवी आएंगी, क्योंकि वो शाम को ही लग रहा था सो रही है। चलो शुरू करें, आज हम किसे आए हैं? ओहो, थैंक यू थैंक यू। देखो, मतलब आई वॉज राइट। चलो तो फ्री है तो आज से हम अपनी 12th की इंग्लिश शुरू कर रहे हैं। हो सकता है तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो। अभी डिस्कशन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा, वरना मैं चैट बॉक्स ऑफ कर दूंगी। हम्म। अगर अभी स्टार्ट नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है। आज हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। और अच्छा, तुमने पढ़ लिया थोड़ा सा, वेरी गुड। फर्स्ट चैप्टर आपको पता है कि आपका फर्स्ट चैप्टर, लेकिन टाइटल उसका बड़ा खूबसूरत है। हम्म। द लास्ट लेसन। ये आपके चैप्टर्स हैं आपके सामने, रीडर के, यानी फ्लेमिंगो के। लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू। तो आज हम इसमें से अपना सबसे पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, द लास्ट लेसन। सबसे पहले तो इस चैप्टर के बारे में या ऑथर के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हम सबको ले लेनी चाहिए। क्या कहते हैं ऑथर? ऑथर का ये जो तुम्हारा बर्थ टाइम है ना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1842 1897, ठीक है। ये उन्होंने उसी टाइम पर जो सिचुएशन बन रही थी, किस तरह से, जैसे अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो वही चीजें हैं कि एक कंट्री दूसरे को कैप्चर करना चाहती है या दूसरे के कल्चर को खत्म करना चाहती है। लैंग्वेज को खत्म करेंगे तो कल्चर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर उसी पर फोकस्ड है कि कैसे लैंग्वेज को खत्म करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर जो अल्फोंस डॉशे हैं, उनका जो बर्थ है 1840 टू 1897, और ये जो इसमें स्टोरी दी हुई है उसका जो वॉर टाइम पीरियड क्या दिया है, 1870 टू 1871। मतलब उनके जो एज के, उनके टाइम पीरियड के ही समय ये वॉर चल रहा था। तो वॉर में क्या था, दो तीन कंट्रीज ने मिलकर फ्रांस पर अटैक किया था, और उसी अटैक में फ्रांस में, जो फ्रांस ने उस वॉर में अपनी चीजें, कुछ सिटीज, कुछ डिस्ट्रिक्ट लूज कर दिए थे, खो दिए थे। और उसका क्या परिणाम हुआ था? अच्छा, आवाज सही नहीं आ रही है।
वेट, अरे बच्चे और ही आ गए। एक मिनट, लेट मी चेक फर्स्ट कौन कौन आ गया। ये कौन है? अभी बताओ, आवाज आ रही है क्या सही? रिपीट हो रही है, ओके। अभी भी रिपीट हो रही है क्या? अभी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हुआ है। वेट, मैं माइक से चेक करती हूँ। हेलो, हेलो, अभी बताओ जरा, अभी भी आ रही है क्या? हेलो, हेलो। दिन में क्लास हुई तब आवाज सही थी। मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क की वजह से भी है। हम्म। बार बार रिपीट हो रही है। चलो ठीक है, मैं इसका सिस्टम एक बार चेक कर लूंगी। टेंशन मत लो। कोई नया स्टूडेंट ही आया है, ये लीना है कि लीजा है, क्या है ये? मैं कंफ्यूज हूँ इस नाम में। हेलो, अभी भी आवाज रीड हो रही है? हम्म। अच्छा, लीना है, इसमें लीजा के नाम से आ रहा है। ओहो, क्या बात है। अभी भी रिपीट हो रही है, कुछ माइक का गड़बड़ हो रहा है। अभी फिर से बताना, इसकी सेटिंग चेंज की है, कुछ अंतर आया है या सेम है? हेलो, अभी भी आवाज रिपीट हो रही है क्या? वास्तव मुझे लगता है टेस्टिंग की क्लास रहेगी। हेलो, चेक करके बताओ फटाफट से। प्रिंसी, वैष्णवी, अब ठीक है? तो कुछ माइक का ही इशू है। चलो, थोड़ी ठीक हुई है।
तो कंटिन्यू कर सकते हैं, चैप्टर शुरू कर सकते हैं। चैप्टर समझ में आने लायक आवाज आ रही है क्या? चलो ठीक, लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली ये वॉर सीन पर है ये, जैसे आज के पेट्रोल के लिए ईरान पर अटैक हो रहा है या किसी दूसरी कंट्री पर अटैक हो रहा है या रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो कुछ ऐसा ही है ये चैप्टर भी, कि यहाँ पर वॉर के लिए फ्रांस पर अटैक किया गया है। फ्रांस पर जिन कंट्रीज मिलकर अटैक किया है उन्होंने वहां की लैंग्वेज को खत्म करने का पहला काम शुरू किया है। ठीक है, पहला काम उन्होंने, पहला टास्क क्या लिया कि यहाँ की लैंग्वेज को खत्म कर दिया जाए। नेटवर्क का तो इश्यू है, अभी आने लगा है, मुझे पता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है इस समय। चलो ठीक है, आप चैप्टर देख लो पहले। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। He was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War. और ये रियल में हुई है ये वॉर, कोई इमेजिनेशन नहीं है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वाकई में वॉर हुई थी। यहाँ पर ऑथर ने कोई इमेजिन नहीं किया है। तो जो वॉर हुई उसका क्या रिजल्ट आया, चीजें किस तरीके से की गई, वो देखना है। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रुशिया लेड बाय बिस्मार्क। ये इनकी लीडरशिप में ये वॉर लड़ी गई थी, बिस्मार्क की लीडरशिप में। ये जो नाम आए वो भी एक बार को याद कर लेना, हालांकि इस नाम का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, बट फिर भी किसकी लीडरशिप में ये वॉर थी, ये बिस्मार्क की लीडरशिप में थी। और प्रूशिया, प्रूशिया क्या है? प्रूशिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Australia. उस समय प्रूशिया क्या था 1870 के टाइम पर? उसमें आज का जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया भी था। ये मिलकर पूरा प्रूशिया कहलाता था और उन्होंने अटैक किया था। इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। तो यहाँ पर फ्रांस ने अपनी वॉर में 2 डिस्ट्रिक्ट थी जिन्हें खो दिया, या कहें कि इनके हाथ से निकल गई, उनको कैप्चर कर लिया था प्रूशियन आर्मी ने। तो रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो इस वॉर की वजह से स्कूल की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट आया। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है कि एक वॉर किस तरह के चेंजेस लेकर आया। एक स्कूल में जब चेंजेस आए तो जाहिर है बाकी चेंजेस तो और भी बड़े लेवल पे होंगे, बट एजुकेशन सिस्टम पर पहली शुरुआत एजुकेशन सिस्टम से की गई। तो यहाँ पर हमने 2-3 चीजें देखी कि ये जो वॉर का टाइम पीरियड था ये 1870 to 71 था। फ्रांस अपनी 2 डिस्ट्रिक्ट हार जाता है, अल्सेस और लॉरेन। यहाँ पर जो भी आपको पैराग्राफ में जो भी पॉइंट्स मिले उनको नोट डाउन करते चलो कि हमें इस चैप्टर में क्या, एक रफ कॉपी लेकर बैठा करो चैप्टर वाइज, बिना रफ कॉपी नोट पर नोट किए आप ये पॉइंट्स भूल सकते हो। बाद में डिटेल चैप्टर पढ़ने का टाइम मिले नहीं मिले, पर जो भी साथ में पढ़ाया जाए उसमें से ये जो बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर नजर आए या मैं लिखूं वो आप नोट डाउन करो। तो सबसे पहले वॉर का टाइम पीरियड 1870 to 71। अटैक किसने किया? प्रूशियन आर्मी ने। ठीक है, प्रूशियन आर्मी ने किया था और प्रूशियन आर्मी ने फ्रांस को हरा दिया था इस वॉर में। और फ्रांस ने अपने 2 डिस्ट्रिक्ट खो दिए थे। कौन कौन से थे? तो वो है अल्सेस एंड लॉरेन। ये 2 पॉइंट अभी हमें 3 पॉइंट नजर आए हैं, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर स्कूल लाइफ की चर्चा शुरू होती है। एज अ स्टूडेंट यहाँ पर एक जो मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर कौन है? एक बच्चा है जो स्कूल आना है। और देखो, जैसे ही कोई चैप्टर आपका इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है आई से,
ठीक है, आई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो स्टोरी टेलर है या जो नरेटर है वो उसमें एक कैरेक्टर के तौर पर है जो नरेट कर रहा है स्टोरी, वही उसमें कैरेक्टर भी है। तो इसे फर्स्ट पर्सन नैरेटिव कहते हैं, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। तो स्टोरी किस फॉर्म में है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव के फॉर्म में है। वो खुद उसका कैरेक्टर भी है उसमें, वो स्टोरी भी बता रहा है, खुद ही नरेट कर रहा है। तो जब इस तरह से वो इसकी आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको वो आई फॉर्म में दिख ही जाएगा कैरेक्टर। तो यहाँ पर बच्चा है, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरा इंसिडेंट डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, पूरी चीजें बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने आ रही हैं। बच्चा क्या ऑब्जर्व कर रहा है, क्या क्या चीजें उसने देखी, स्कूल में क्या चेंजेस आए, इस वॉर की वजह से क्या क्या हुआ, वही देखने को यहाँ मिलता है। तो बच्चा क्या कहता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट इन द मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग सॉरी। तो वो बच्चे ने उस दिन सुबह लेट निकला घर से, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना आलसी टाइप के कि अपना होमवर्क नहीं करना है, लेट काम करना है, बिल्कुल वैसा ही वो बच्चा है। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, डर भी था किसका, स्कॉल्डिंग का। ड्रेड यानी वो टेरिफाइड था, डरा हुआ था किस बात से कि डांट पड़ने वाली है। स्पेशली बिकॉज, डांट क्यों पड़ेगी, एम हैमल, फ्रांस में मिस्टर के लिए एम यूज होता है। अगर तुम लोगों ने 10th में चैप्टर याद हो नेकलेस, नेकलेस में भी ये एम, मुझे कैरेक्टर नाम इस समय याद नहीं आ रहा है, उनके आगे भी एम लगता था। मैम लॉइजल, हाँ मैम लॉइजल थी वही। तो एम हैमल, मिस्टर हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। डांट पढ़नी थी स्कूल में क्योंकि पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कौन, उसके टीचर मिस्टर हैमल। इस चैप्टर के दो मेन कैरेक्टर हैं, एक तो टीचर, टीचर कौन से हैं, एम हैमल। जब भी चैप्टर पढ़ो तो ये देखो कि हाँ कैरेक्टर कौन है, तो एम हैमल इसका मेन कैरेक्टर है। और ये जो बच्चा है लिटिल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इसका नाम है, आगे मिलेगा भी, ये मिला नहीं है, तो वो इसका सेकेंडरी कैरेक्टर है, बट पॉइंट ऑफ व्यू उसी का है। तो टीचर ने पार्टिसिपल के क्वेश्चंस दिए होंगे या प्रिपेयर करने के लिए दिया है, और बच्चे की कोई तैयारी नहीं है, तो बच्चे को डर है कि आज स्कूल आएंगे तो डांट पड़ेगी। एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, बताओ मुझे तो अभी तक पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड तक नहीं पता है, तो मैं स्कूल जाऊंगा तो मेरी तो डांट पड़नी तय। सो फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, जब मेरी डांट पड़नी है तो एक काम करता हूं, मैं यहां से भाग जाता हूं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और बाहर घूमूंगा, अपना टाइम निकालूंगा। इट वॉज सो वार्म, वेदर अच्छा है, ये हमारे जैसी वाली गर्मी नहीं है ना। इट वॉज सो वार्म मतलब उन लोगों के हिसाब से नॉर्मल टेम्परेचर होगा गर्मी का, क्योंकि उधर फ्रांस वगैरह में, ये यूरोपियन कंट्रीज में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। गांव के पास में जो जंगल का इलाका है वहां पर बर्ड्स की चिरपिंग का साउंड आ रहा है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो खुला इलाका है, ओपन फील्ड है, जो मैदान है, वहां पर बैक ऑफ द सॉ मिल, वहां पर कोई हैवी मशीनरी फैक्ट्री है। सॉ मिल यानी हैवी मशीनरी की फैक्ट्री, ठीक है, हैवी मशीनरी की फैक्ट्री है वहां पर। तो उसका जो फील्ड है, ओपन फील्ड है वहां, तो सॉमिल के पीछे बैक ऑफ द सॉमिल सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। तो वहां पर प्रूशियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे, फ्रांस के नहीं है क्योंकि फ्रांस ऑलरेडी लूज कर चुका है इस इलाके को, तो वो वहां पर ड्रिल कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। बच्चे के लिए खुला इलाका, खुली चीजें देखने में जो मजा है वो क्लासरूम में पार्टिसिपल के रूल्स रिवाइज करने थोड़े ही है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मेरे अंदर
ये इतनी स्ट्रेंथ तो है कि मैं अपने मन को कंट्रोल कर पाऊं। जो मेरा मन कह रहा है कि जाओ भागो, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्लास में जाना ही है। हरीड ऑफ टू स्कूल, मुझे जल्दी में हूँ, बस मुझे स्कूल पहुंचना है। सो होमवर्क बिल्कुल नहीं किया है, फिर भी स्कूल पहुंचना है। मतलब इतना तो डिवोशन है बच्चे के अंदर। ये छोटी सी चीज तो हमें यहाँ पर उस बच्चे के अंदर पॉजिटिव नजर आ रही है। अब ये क्यों है? एमएमएल का डर भी हो सकता है। एमएमएल का डर तो पिटाई खाने का ज्यादा लग रहा है। So when I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. तो जब स्कूल जा रहा था तो रास्ते में टाउन हॉल पड़ा। टाउन हॉल की क्या खासियत थी? For the last 2 years, all our bad news had come from there. तो भाई पिछले 2 साल से हमारे इलाके की या हमारे एरिया के लिए जितनी भी बुरी खबरें आती थी इसी टाउन हॉल पर मिलती थी। वहां का बुलेटिन बोर्ड था, उस पर वो न्यूज लगा दी जाती थी जितनी भी बुरी खबरें थी। द लॉस्ट बैटल, अब उसमें पहली बुरी खबर क्या थी? जब फ्रांस ने बैटल हार गया। द ड्राफ्ट, जो नया ड्राफ्ट आया होगा इन लोगों के लिए, क्योंकि बैटल हार चुका था, और नया ड्राफ्ट नई कंट्री या जिन्होंने कैप्चर किया वहां से आएगा। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, अब जो नए कमांडिंग ऑफिसर हैं उनके जो ऑर्डर्स आ रहे हैं। एंड आई थॉट माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी मैटर नाउ। और क्योंकि बुलेटिन बोर्ड अभी भी है वहां पर, लग रहा है उसे, वो सोच रहा है, आई थॉट टू माई सेल्फ, अपने आप से ही सोच रहा है, विदाउट स्टॉपिंग, रुका नहीं है, चलता जा रहा है, स्कूल जा रहा है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मैटर हो सकता है? क्योंकि देयर वॉज अ क्राउड। ऐसा सोचने के पीछे कारण क्या था? बुलेटिन बोर्ड के सामने काफी लोग इकट्ठा हो गए थे, मतलब कुछ नई न्यूज होगी। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith, the washer, was there with his apprentice reading the bulletin. तो जब जल्दबाजी में वहां से जितनी तेजी से हो सकता था मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, तो वहां पर जो ब्लैकस्मिथ था, वॉटर who was there with his apprentice, जो अपने अप्रेंटिस के साथ यानी अपने ट्रेनी लोगों के साथ में खड़ा था, वो बुलेटिन पढ़ रहा था। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा है वो पढ़ रहा था। तो क्या पढ़ा उसने? कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे आवाज लगाई। क्या कहता है? डोंट गो सो फास्ट बक, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू हैव इनफ टाइम टू गो टू योर स्कूल, डोंट गो इन हरी, जल्दी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है जाने के लिए। ठीक है? आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। अब मैं तो लेट हो ही रहा हूं, मुझे लग रहा है वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर आजल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और सोचते सोचते मैं फाइनली स्कूल पहुंच गया। स्कूल के बाहर जो मिस्टर हैमल का छोटा सा गार्डन है, मैं वहां पहुंचा। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब तेजी से गया है पेंटिंग करते हुए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, नॉर्मल डेज में जब स्कूल शुरू होता था तो क्या सीन रहता था? देयर वॉज अ ग्रेट बजल, शोर शराबा रहता था चारों तरफ। जाहिर जब स्कूल ओपन होता है, आप लोग भी स्कूल जाते हो, पहुंचते हो, मॉर्निंग टाइम या लंच ब्रेक का टाइम या छुट्टी का टाइम बहुत शोर शराबे वाला होता है। Which would be heard out in the street, दूर से ही आवाजें आने लगती हैं। या स्ट्रीट है स्कूल के बाहर, तो स्ट्रीट से ही आवाजें सुनाई देने लगती थी स्कूल की। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अब जाहिर है स्कूल के अंदर बहुत सारे क्लासरूम से अलग अलग रूम में बच्चे बैठे हैं, कोई डेस्क ओपन कर रहा है, कोई बंद कर रहा है, कोई बैग रख रहा है, कोई बातें कर रहा है, तो इस तरह से बहुत सारा शोर बाहर सुनाई देता था। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ लेसन रिपीट करने का साउंड आता था। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, और जब तेजी से लेसन रिपीट करते थे तो यहाँ दिया हुआ है कि कान के ऊपर हाथ रख के। अब ये ऐसे कैसे रिपीट करते थे ये तो नहीं पता होगा। टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर की जो रूलर होती थी, छड़ी होती थी या स्केल होती थी, उसको वो टेबल पर बार बार
पटकते थे बच्चों को शांत करने के लिए या कोई टॉपिक एक्सप्लेन करते टाइम। उनके हाथ में एक रूलर रहती थी जिसका यूज वो जो टीचर थे वो क्लासरूम में करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर उस रूलर की आवाज अक्सर आया करती थी, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन आज ऐसा नहीं है, सब कुछ स्टिल है, शांति है, गजब की शांति है। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. ये क्या करता था, उस शोर का फायदा उठाता था। जैसे लेट हो रहा होता था तो शोर में चुपचाप क्लास में जाकर बैठ जाता था। ये दिया हुआ ना, आई हैड काउंटेड ऑन, बेनिफिट लेता था उस कमोशन का, उस शोर शराबे का। कमोशन का फायदा उठाकर क्या करता था, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कोई उसे नोटिस नहीं कर पाए और वो डेस्क पर पहुंच जाए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस तो संडे मॉर्निंग की तरह सब चारों तरफ शांति छाई हुई थी, किसी तरह का कोई शोर नहीं था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। विंडो से झांका कि भाई इतनी शांति क्यों है, मन में खलबली थी, तो देखा सारे स्टूडेंट अपनी सीट पर हैं। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, वो क्लास में मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं विद दिस टेरिबल आयरन रूलर। भाई उनकी जो रूलर है वो आयरन की चढ़ी है। अंडर हिज आर्म आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। अब मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो गया, मैं जो चुपचाप क्लास में छुप कर आने वाला बच्चा, अब मुझे इतनी शांति में मैं क्लास में जाऊंगा, सबको पता तो चल ही जाएगा। अब मुझे वही करना पड़ा कि दरवाजा ओपन करना पड़ा, सबके सामने मुझे अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज। तो आप समझ सकते हैं कि मैं मतलब कितना डरा हुआ था। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, सब मुझे ही देखेंगे जिस तरह से मेरी एंट्री होगी। तो ये चीजें मुझे परेशान कर रही थी। मैं डर गया था कि टीचर किस तरह से रिएक्ट करेंगे मुझे इतना लेट देख के। बट नथिंग हैपेंड। गया क्लास में, हुआ कुछ भी नहीं, कोई डांट नहीं पड़ी। मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, उन्होंने मुझे देखा और बड़े आराम से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। देखो यहां नाम आया है, ये नाम है उसका, लिटिल तो खैर उन्होंने लगाया है, नाम उसका फ्रेंड्स है। ठीक है, तो फ्रेंड्स को सीट पर जाने के लिए बोला। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, बोले हम ऑलरेडी तुम्हारे बिना शुरू कर चुके हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। जैसे उन्होंने ये कहा मैं तुरंत से जाके अपनी सीट पर बैठ गया। Not till then when I had got a little over my fright. थोड़ी देर तक मेरा जो डर था वो दूर हुआ। जब थोड़ी देर में डर दूर हुआ, नॉर्मल हुआ, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. तब मेरा ध्यान गया कि आज हमारे टीचर अपनी ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में आए हैं, मतलब कोई उनकी स्पेशल ड्रेस थी जिसमें वो आए हैं। His frilled shirt, शर्ट कैसी है, फ्रिल्ड, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और सिल्क की कैप लगाए हुए हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन है टीचर का, ये याद रखना कि उस दिन किसमें थे, अपनी ग्रीन जो स्पेशल ड्रेस थी, ग्रीन कोट था, फ्रिल शर्ट थी। क्या होता है बेटा, डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप डिस्क्रिप्शन याद रखेंगे तो आपके यहाँ पर दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जब वो स्कूल में एंटर करता है तो किस तरह का सन्नाटा था, वो कोई कमोशन नहीं था, और उस साइलेंट जोन में जब उसकी एंट्री होती है तो किस तरीके से हैमल उसको सीट पर जाने के लिए कहते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है मिस्टर हैमल का ड्रेसअप। उस दिन वो बिल्कुल अलग ड्रेसअप में थे, ये उनका रेगुलर गेटअप नहीं था। ठीक है, तो ये रेगुलर गेटअप नहीं था। तो कहाँ गया, हाँ, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और सिल्क कैप भी थी उनकी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और इन सब पर एम्ब्रॉयडरी की गई थी।
that he never wore except on inspection and prize days. ये वो गेटअप था जो सिर्फ 2 ही मौकों पर पहनते थे वो, या तो इंस्पेक्शन, ठीक है, इंस्पेक्शन डे जब भी होता था, बाहर से टीम आती थी चेक करने के लिए स्कूल को, तो उसमें ये गेटअप होता था, या फिर प्राइज डे होता था जिस दिन स्कूल में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता था, प्राइज सेरेमनी होता था, इस तरह का कोई इवेंट होता था, स्पेशल मोमेंट पर ही वो ये गेटअप में आते थे। बट आज वो इस गेटअप में क्यों है? Besides, the whole school seemed so strange and solemn. आज सब कुछ बहुत ही स्ट्रेंज एंड सोलम लग रहा है। But the thing that surprised me most was to see on the back benches. पहले वो टीचर के गेटअप, पहले स्कूल की शांति से हैरान हुआ, दूसरा टीचर के गेटअप से हैरान हुआ, तीसरी चीज क्या देखी उसने, जो बैक बेंचेस थी क्लासरूम की, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली। वहां पर कौन नजर आ रहे हैं? विलेज पीपल नजर आ रहे हैं, लाइक आवरसेल्व्स, हमारी तरह बैठे हैं, मतलब जैसे हम स्टूडेंट क्लास में अगर बैठते हैं अपने क्लास में, बिल्कुल वैसे ही ये विलेजर्स आके बैठे हुए हैं। क्यों? ओल्ड हॉजर, वहां का कोई व्यक्ति है, ओल्ड हॉजर, बुजुर्ग है, हॉजर नाम है, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उनकी हैट कैसी है? 3 कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, मतलब वहां के जो भी सीनियर लोग हैं उस एरिया के, फॉर्मर पोस्ट मास्टर या मेयर, ये वहां आए हैं, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, उनके पास और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। Everybody looked sad, सभी बहुत दुखी हैं। And Hauser had brought an old primer, और जो हॉजर है उसके हाथ में एक ओल्ड प्राइमर है, यानी प्राइमरी क्लास की कोई बुक है, क्योंकि ये प्राइमरी क्लास ही है, फ्रेंड्स का ज्यादा वो बड़ी सीनियर क्लास तो है, तो उनके हाथ में अपनी एक कोई प्राइमर बुक है, थम्ड एट द एजेस, जिसके किनारे भी जो कॉर्नर्स हैं वो खराब हो चुके हैं। थम्ड एट द एजेस मतलब है कॉर्नर डैमेज हो गए हैं, ठीक है। एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, उन्होंने क्या किया है? बुक ओपन किया है, पैरों पर रखे हुए हैं और उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। While I was wondering about it all, जब मैं ये सारी चीजें देखकर हैरान हो रहा था, उसी टाइम पर एम हैमल माउंटेड हिज चेयर and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." तो जिस समय मैं ये सारा सीन, जो बैकग्राउंड सीन था या बैक बेंचेस में जो बैक बेंचेस थी वो खाली पड़ी थी, उस पर आज गांव के लोग बैठे हुए थे, इनको देखकर शॉक्ड था। उसी समय एन हैमल ने कहना शुरू किया, बिल्कुल जैसे वो रेगुलर टोन में बात करते थे उसी टोन में बोल रहे थे, कि आज मैं आपको आपका लास्ट लेसन पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, और ऑर्डर कहाँ से आया? बर्लिन से। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। अल्सेस और लॉरेन फ्रांस का हिस्सा नहीं है, तो अब वहां पर क्या पाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये ऑर्डर बर्लिन से आया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल से तुम्हारे नए टीचर आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। लास्ट लेसन मतलब लाइफ का लास्ट लेसन नहीं है, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। ये जो लास्ट लेसन बोला गया है ये उनकी फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था, उसी पर इस चैप्टर का टाइटल है, ठीक है। I want you to be very attentive. मिस्टर हैमल कहते हैं कि भाई मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज आप बहुत ध्यान से इस क्लास को अटेंड करें। जाहिर है जब कुछ इस तरह की चीजें होती हैं तो काफी परेशानियां लेकर आती हैं। परेशानियां इस तरह की, ये देखो, What a thunder clap these words were to me. मेरे ऊपर तो जैसे कहते हैं ना बिजली कौन जाती है, इस तरह का थंडरबोल्ट की तरह ये वर्ड्स मेरे ऊपर अचानक से गिरे। मतलब मैं तो सोचा ही नहीं था कि ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन होगा आज हमारी लाइफ का। बच्चे ने ऐसा कुछ इमेजिन नहीं किया था, तो मतलब उसके लिए ये
थंडरबोल्ट की तरह थी वर्ड्स। ओह, क्रैचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। मतलब यही वो बुरी चीज थी जो टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर लगी थी। अब उसे वो जो ब्लैक स्मिथ था उसकी बात समझ में आई कि वो क्यों कह रहा था यू हैव इनफ टाइम टू गो टू स्कूल। माय लास्ट फ्रेंच लेसन। बच्चे को बहुत बड़ा सदमा लग गया, ये क्या हो गया। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। बोले मुझे तो मुश्किल से अभी लिखना भी नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मुझे अब और सीखने को भी नहीं मिलने वाला। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यही रुकना पड़ेगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन्स। मतलब वो डीपली गिल्टी फील कर रहा था कि मैंने मेरे लेसन्स लर्न क्यों नहीं किए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैंने क्यों नहीं पढ़ाई की। कभी मेरा ध्यान कहाँ चला जाता था, बर्ड्स एग्स की तरफ। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सा, कभी जो स्लाइड थी उस पर मेरा ध्यान चला जाता था। माई बुक्स दैट सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, मेरी बुक्स मुझे अभी कुछ समय पहले तक यूजलेस नजर आ रही थी, न्यूसेंस नजर आ रही थी। सो हैवी टू कैरी, उनको उठाना भी भारी लग रहा था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, वही मेरी ग्रामर और वही मेरे अपनी सेंट्स की हिस्ट्री वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। वो मेरी ओल्ड फ्रेंड बन चुकी है, मतलब मुझे इन्हें छोड़ना पड़ेगा लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता। आई कुडंट गिव अप, मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। जो बुक्स मेरे लिए उठाना भारी लगता था अभी तक, क्यों, क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान नहीं था। किसी टॉपिक पर जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो चीजें हमें अच्छी लगने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो बुक्स हैं वो अब लग रहा है ये हमसे छूट रही है, तो अब ध्यान जा रहा है उन चीजों से। कहते हैं ना, जब तक जो चीज पास में होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। एंड एम हैव टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे। और दूसरी बात ये, मेरी बुक्स तो जाएंगी फ्रेंच लैंग्वेज की, एम हैमल भी जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, फिर मुझे उन्हें देखने का भी मौका नहीं मिलेगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और ये सब सोचते सोचते मैं भूल गया उनकी रूलर के बारे में। उसे रूलर इसलिए याद था, जरूर ये पढ़ाई नहीं करता होगा, इसके पनिशमेंट मिलती होगी, रूलर से इसने बहुत पिटाई पड़ी होगी या जो भी डांट वाट पड़ी होगी। तो वो आज सिर्फ इस बात को सोचकर परेशान हो गया कि एम हैमल हमें छोड़कर जा रहे हैं। वो ये भी भूल गया कि वो रूलर कैसे यूज करते थे या हाउ क्रैंकी ही वॉज। क्रैंकी के दो मीनिंग होते हैं, ठीक है, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन होता है। ब्रिटिश में तो क्रैंकी का मतलब होता है स्ट्रेंज, ठीक, और अमेरिकन में क्रैंकी का क्या मतलब होता है, जो चिड़चिड़ा होता है, बैड टेम्पर्ड। क्रैंकी होता है बैड टेम्पर्ड। अब यहाँ पर एम हैमल, जहां तक मुझे लग रहा है ये अमेरिकन जो मीनिंग है उसके ज्यादा क्लोज नजर आए, क्योंकि वो बैड टेम्पर्ड थे, वो रूलर यूज करते थे, ऐसा बच्चे को लगता था। तो बोले वो ये भी भूल गया उस समय टेंशन में कि एम हैमल छोड़कर जा रहे हैं, तो भूल गया कि उनकी रूलर से कितना परेशान होता था, या उनके बैड टेम्पर्ड नेचर से, या स्ट्रेंज भी मान सकते हो, तो स्ट्रेंज नेचर से वो कितना परेशान होता था। पुअर मैन, यहाँ पे पुअर मैन किसके लिए बोल रहा है। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। यहाँ पर पुअर मैन यूज किया है एम हैमल के लिए। बोले अच्छा, इसीलिए इन्होंने आज अपना लास्ट लेसन पढ़ाने के लिए ये फाइन संडे क्लोथ्स पहने हुए हैं, स्पेशल ड्रेसअप किया हुआ है। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और अब ये भी समझ में आ गया कि ये लोग हैं जो गांव के जो विलेजर्स हैं वो यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। It was because they were sorry too, क्योंकि अब वो भी बहुत दुखी हैं। That they had not gone to school more. क्यों?
क्योंकि उन्होंने भी स्कूल की पढ़ाई पर कभी ध्यान नहीं दिया। लोगों ने, विलेजर्स ने, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। तो आज वो यहाँ आए हैं। मिस्टर हैमल ये पिछले 40 साल जो उन्होंने यहाँ पर स्कूल को दिए हैं, उसके लिए अपना जो थैंकफुल है वो, और अपना जो ग्रेटिट्यूड है वो एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं, एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री। और दूसरी चीज, वो अपनी जो फ्रांस, जो उनकी कंट्री, उसको रिस्पेक्ट शो करने के लिए आए हैं। दैट वॉज देयर नो मोर, जो कि उनकी कंट्री नहीं रही। सोचो, जो कल तक उनका अपना देश था, वो फ्रांस के नागरिक थे, सडनली उनको ये पता चलता है कि वो फ्रांस के नहीं, दूसरी कंट्री के प्रूशियन आर्मी के अंडर आ गए हैं। तो काफी चीजें परेशान करने वाली होती हैं। लोगों का सिस्टम चेंज हो जाता है, रूल्स चेंज हो जाते हैं, पैटर्न बदलना पड़ा है। यहाँ लैंग्वेज पर, सीधे लैंग्वेज पर अटैक किया गया है। लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से मानी जाती है किसी भी कल्चर को आगे ले जाने के लिए, और यहाँ पर इसीलिए लैंग्वेज को टारगेट किया है। ठीक है, तो भाई अब उसे सिचुएशन समझ में आ गई बच्चे को। While I was thinking of all this, I heard my name called. तभी मेरा नाम अनाउंस हो गया जब मैं ये सोच रहा था। It was my turn to recite. तो अब भाई मेरा टर्न था रिसाइट करने के लिए। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for participle all through, very loud and clear and without one mistake. अब मैं क्या करूं? मुझे पार्टिसिपल रूल्स ढंग से तो पता नहीं है, ना तो मैं क्लियरली बोल पाऊंगा बिना मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। तो मैंने क्या किया, बोलने की कोशिश की तो मैंने वर्ड्स मिक्स कर दिए और मैं वहां खड़ा था चुपचाप। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। नजरें उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था मैं, और हार्ट बीट तो मुझे सुनाई दे रही थी, इतनी तेज चल रही थी। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी। तभी मिस्टर हैमल ने क्या कहा मुझसे, आई वोंट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स। बोले चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही बुरा लगेगा। सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स। ये तुम सब बच्चों पर भी लागू होता है बेटा। अगर आप रोज पढ़ाई करते हैं, रोज चीजें करते हैं, तो आपको फील नहीं होगा कि हाँ अल्टीमेटली आपको फाइनल डे पे पूरा प्रिपरेशन करना है। यहाँ पर भी वही चीज है जो मिस हैमल ने कहने की कोशिश की है कि एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत टाइम है अभी तुम्हारे पास। आई विल लर्न इट टुमारो, कल कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम कहाँ पहुंच गए। और दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस। अल्सेस के लोगों के साथ बहुत बड़ी परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। यहाँ पर शी अल्सेस के लिए आया है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए आया है। पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, इसने अपनी पूरी लर्निंग कल के लिए छोड़ रखी थी कि आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. अब जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की, अपनी लैंग्वेज को सीखा ही नहीं, वो दिखावे के लिए तो फ्रेंचमैन है, लेकिन ना तो उन्हें बोलना आता है, ना ही उन्हें अपनी लैंग्वेज लिखनी आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। तो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रेंड्स, ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ है, हम सबके साथ है, हम सबको इस बात की गिल्टी है। कौन कह रहे हैं? हैमल ही कह रहे हैं। बोले हम सबको इस बात की गिल्टी है, रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, इस बात की गिल्टी है। क्या वो है? Your parents were not anxious enough to have you learn. तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो कभी तुम्हारी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं थे।
they preferred to put you to work on a farm or at the mills. वो चाहते थे या तो तुम फार्म पर काम करो, खेती करो, या फिर मिल में काम करो, मतलब कुछ अर्निंग हो जाए जिससे, so as to have a little more money. एंड आई, अब वो अपनी बात बता रहे हैं। पहले तो पेरेंट्स के लिए बोला, बच्चे ने पढ़ाई नहीं की तो पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बताया, फिर वो अपनी बात करते हैं, अपने आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें अपने गार्डन में पेड़ पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेज दिया? इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, जिस समय तुम्हें पढ़ना चाहिए था उस समय मैं तुम्हें अपने गार्डन की देखभाल करने के लिए भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे, और जिस दिन मेरा मन करता था कि मुझे फिशिंग करनी है उस दिन मैं तुम लोगों को हॉलिडे देता था। मतलब यहाँ गलती किस किस की है? पहला तो स्टूडेंट जिसने फोकस नहीं किया, दूसरा उसके पेरेंट्स जो चाहते थे बच्चा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनकम कर ले, तीसरा टीचर ने अपनी फॉल्ट भी मानी है। वो कहते हैं कि मैं अपने पर्सनल कामों की वजह से भी पढ़ाई तुम लोगों की रोक देता था, फिशिंग करनी है तो तुम लोगों की छुट्टी कर देता था, या फिर अपने गार्डन में पानी देने के लिए तुम लोगों को भेज देता था, बजाय इसकी तुम लोग पढ़ाई करो। Then from one thing to another, Mr. Hammer went on to talk of the French language. फिर वो वहां से इस टॉपिक से दूसरा टॉपिक पर आ गए। अब वो बात करने लगे, फ्रेंच की बात करने लगे, saying that it was the most beautiful language in the world. तो भाई वो फ्रेंच हैं, उन्हें अपनी फ्रेंच लैंग्वेज बहुत पसंद है। The clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. तो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सब बेस्ट लैंग्वेज है या मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और हमें इसको संभाल कर रखना होगा, कभी नहीं भूलना होगा। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो बोले अगर कोई किसी को स्लेव बन जाता है, किसी की कोई कैप्चर कर ले किसी को, तो लेकिन अगर वो अपनी लैंग्वेज को संभाल कर चलता है तो ये मान के चलिए कि उस प्रिजन से निकलने की वो चाबी है उसकी अपनी लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है, आप कितना ही दूसरी चीजों को सीखे, अपनी लैंग्वेज को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड read us our lesson, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की बात करने के बाद ग्रामर का टॉपिक शुरू किया, ग्रामर पढ़ाने लगे। आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। आज मैं शॉक्ड था कि मुझे कैसे ये चैप्टर समझ में आ रहा है। All he said seemed so easy, so easy. अभी तक जो मुझे पढ़ना नहीं आता था, समझ में नहीं आता था, वो आज मुझे इतना easy नजर आ रहा है। I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. मतलब मैंने कभी इतने ध्यान से उनके टॉपिक सुने नहीं थे। अब ये देखो, यहाँ पर चैप्टर के बीच में तुम्हारे पास मैप है, ठीक है। अब यहाँ पर अल्सेस लॉरेन आपको कहीं नजर आएगा, ये जर्मनी है, ये लॉरेन और अल्सेस है। इसके साथ में एक और सिटी दिया है, स्ट्रेसबॉर्न, ठीक है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट है, ये जर्मनी ने कैप्चर कर लिए। ये कब का मैप है? 70-71 का है। स्केच मैप नॉट टू स्केल, ये उस टाइम पीरियड का है जब अटैक किया था इन लोगों ने। अब क्या कहते हैं, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। आज तो ऐसा लग रहा था कि जो हमारे टीचर हैं एम हैमल, जितना कुछ उन्हें आता है वो सब कुछ सिखा देना चाहते हैं, कोई भी चीज स्किप नहीं होनी चाहिए।
एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। मतलब आज एक दिन की क्लास में वो सब कुछ हमारे अंदर फीड कर देना चाहते हैं। आफ्टर ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमारी राइटिंग का क्लास हुआ। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। तो हमारे लिए उस दिन एम हैमल नई कॉपीज लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। और उस कॉपी पर खूबसूरती से क्या लिखा हुआ था? फ्रांस आल्सिस, फ्रांस आल्सिस। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. मतलब बच्चों के पास वो जो न्यू कॉपीज थी, तो यहाँ इमेजिन किया है, इमेजिन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है चारों तरफ फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हैं। मतलब हर बेंच पर वो कॉपीज है, न्यू कॉपीज दी है उन्हें, जिस पर फ्रांस और अल्सिस लिखा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है चारों तरफ डेस्क पर फ्लैग्स मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. तो उस दिन क्लासरूम का जो सीन था, सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे, पढ़ रहे थे। The only sound was the stretching of the pens over the paper. एक आवाज आ रही थी पेपर और पेन की। पेन जो स्क्रैच का साउंड आ रहा था पेपर के ऊपर, बस उसी की आवाज आ रही थी। Once some beetles flew in. कुछ बीटल्स उड़कर आ गए क्लास में। But nobody paid any attention to them. पर किसी का ध्यान उन बीटल्स पे नहीं गया। Not even the littlest ones. Even छोटे छोटे बच्चे थे क्लास में, उनका भी ध्यान नहीं गया। Who worked right on tracing their fish hooks. वो बच्चे भी अब फिश हुक ड्रॉ करने में बिजी थे, उनका भी ध्यान उन बीटल्स पर नहीं गया। As if that was French too. ऐसा लग रहा था वो फिश हुक्स भी फ्रेंच लैंग्वेज हो बच्चों के लिए। मतलब वो फिश हुक बनाने में भी उसी तरह से बिजी थे जैसे हम अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की क्लास में बिजी थे। On the roof the pigeons cooed very low. पिजन्स की आवाज आ रही थी पर आवाज कम थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, जो फ्रेंच है बड़ा ही क्रिएटिव है, गजब की बातें सोचता है। क्या कहता है? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन पिजन्स। मतलब हमें तो जर्मन सिखाने के लिए ये कोशिश में लग गए, अब क्या पिजन्स को भी जर्मन सिखा देंगे? जर्मन लैंग्वेज में कैसे पिजन्स गाएंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless. तो जब मैं लिख रहा था तभी मेरा ध्यान मिस्टर हैमल की तरफ गया कि वो अपनी चेयर पर मोशनलेस शांति से बैठे, gazing first at one thing, then at another. वो एक एक करके चीजों को देख रहे हैं, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that school room. तो वो हर चीज को बड़े गौर से देख रहे हैं। और गौर से क्यों देख रहे हैं? वो हर चीज को अपने अंदर स्टोर कर लेना चाहते हैं। Fancy, for 40 years he had been there in the same place. उस स्कूल में पिछले 40 साल से थे वो। Just like that, only the desks and benches had been worn smooth. अगर देखा जाए तो ज्यादा कुछ नहीं बदला था, सिर्फ जो बेंचेस थी, डेस्क थी, वो और स्मूथ हो गई लिखने की वजह से। The walnut trees in the garden were taller and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. जो वॉलनट ट्रीज थे वो बड़े हो चुके थे। 40 साल में क्या बदलाव हुए? उन्होंने कुछ ऑफ वाइन जो प्लांट की थी वो छत तक पहुंच चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। पुअर मैन। उसको लग रहा है फ्रेंच को, मिस्टर हैमल के लिए कितना इमोशनल मूवमेंट है ये सारी चीजों को छोड़कर जाना। To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks. तभी उनकी जो सिस्टर थी ऊपर रूम में ट्रंक जो भी बॉक्सेस वगैरह पैक कर रही थी। For they must leave the country next day. मतलब वो कल अल्सेस को या हमारे एरिया को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन इतना करेज तो था
कि लेसन को सुन सके। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, उसके बाद हमारी क्लास हिस्ट्री की हुई। एंड देन द बेबी चांटेड देयर, तभी बच्चों की चैंटिंग सुनाई देने लगी। बच्चे जैसे हम हिंदी में 12 खड़ी पढ़ते हैं ना, काका की कुकू वाला, वैसा ही है, बा बे बी बो बूट। तो बच्चे अपना जो भी था, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के जो भी वर्ड्स थे वो पढ़ रहे थे। ये छोटे बच्चे हैं, ये फ्रेंड्स की क्लास के नहीं है, बट या तो वो सेम क्लास में बैठे हुए हैं या फिर बगल वाली क्लास से आवाज आ रही है। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. तो तभी इसी बीच उसने क्या देखा कि जो हॉजर था, जो मिस्टर हॉजर थे पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने अपने स्पेक्स उतारे और अपनी प्राइमर को दोनों हाथों से पकड़ा, यानी अपनी उस बुक को दोनों हाथों से पकड़ा। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उन लेटर्स को पढ़ने की कोशिश की। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, वो भी आज रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेमल्ड विद इमोशन, सोचो लोगों को अपनी भाषा में कितना प्यार था, पढ़ना आए नहीं आए, बट वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को खोने से दुखी थे। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। सबसे मजेदार बात यह कि उनको रोते देखकर हम सब हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी चाह रहे थे। एंड हाउ वेल आई रिमेम्बर्ड दैट लास्ट लेसन, और मुझे नहीं पता कि मैं ये लास्ट लेसन कब याद रखने वाला हूं। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी जो चर्च की घड़ी थी उसमें 12 बज गए। देन द एंजल्स, फिर वहां 12 बजे। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, तभी जो सोल्जर्स थे जो ड्रिल कर रहे थे फील्ड पर, उनके लौटने की आवाज आने लगी, अनाउंसमेंट होने लगा। ट्रम्पेट्स जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो प्ले होने लगा। साउंडेड अंडर आवर विंडोज। मिस्टर हैमल स्टूड, और मिस्टर हैमल अभी खड़े हो गए। वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। आज मुझे मिस्टर हैमल कुछ ज्यादा ही टॉल नजर आ रहे थे। यहाँ पे टॉल का मतलब उनकी हाइट नहीं है, आज वो एक मेमोरेबल कैरेक्टर बन गए थे उस बच्चे की नजर में, इसलिए वो उसे इतने टॉल नजर आ रहे थे। My friend, said he, I, but something choked him. He could not go on. कुछ कहना चाहते थे बट रुक गए। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. अब उन्होंने क्या किया, ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े, चॉक की बोर्ड पर कुछ लिखा, जितना बड़ा हो सकता था साइज लिख सकते थे, लिखा वीवा ला फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे। Then he stopped and leaned his head against the wall. रुके, वॉल की तरफ झुक गए। Without a word he made a gesture to us with his hand. और फिर उन्होंने बोला, School is dismissed, you may go. क्या लगता है, मिस्टर हैमल के साथ अब भी अपसेट हुए या अपसेट हुए मिस्टर हैमल के साथ? बिल्कुल बेटा, अगर देखा जाए तो कोई भी कंट्री बिना लैंग्वेज के नहीं हो सकती। अगर उसकी लैंग्वेज को खत्म कर दो तो उसका कल्चर खत्म हो जाता है। यहाँ एम हैमल इतना प्यार करते हैं अपनी लैंग्वेज को, और वहां के लोग, अल्स के लोग भी भले ही सीखे नहीं है, लेकिन वो भी उस लैंग्वेज को उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही उन्हें पसंद है वो। तो उन्हें दुख हो रहा है, इसीलिए एम हैमल के जाने का उन्हें इतना दुख हो रहा है। चीजें ऐसी ही है बेटा, अपनी लैंग्वेज से सबको एक इमोशनल कनेक्टिविटी होती है। अब हमारे देश में एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, लेकिन जब हमारी अपनी लैंग्वेज का बंदा कोई हमें मिल जाता है तो हम एक अलग तरह की खुशी महसूस करते हैं। वो लैंग्वेज का अपना इम्पैक्ट होता ही है। एंजलस, देखो क्या होता है,
यहाँ पर घड़ी की बात हो रही है, चर्च में 12 बजे है, चर्च की घड़ी में। एंजल्स जरूर यहाँ पर घड़ी से रिलेटेड है, या तो वैसे तो जैसे चर्च होते हैं, चर्च के ऊपर एंजल्स बने रहते हैं, वहां पर कोई घड़ी है। इसको और मैं वेरीफाई कर लूंगी, क्योंकि यहाँ तक मुझे जो इंडिकेशन नजर आ रहा है वो घड़ी के लिए ही आ रहा है। ठीक है, तो कोई दूसरी घड़ी है उसमें भी 12 बज गए हैं, पहले चर्च में 12 बजे हैं, फिर एंजलस, मतलब वहां पे भी 12 बज गए हैं, टाइम हो गया है। ठीक, जहां तक मुझे लग रहा है, बाकी मैं एंजलस का कोई प्रॉपर मीनिंग होगा तो मैं वेरीफाई करके बताओ इतने में चैप्टर में और कौन कौन सी चीजें हैं जो लगी। देखो बिल्कुल पहले वर्ड एक्सप्रेशन ऑफ फियर के लिए आ रहा है, यहाँ पर निराश के लिए, सैडनेस के लिए आ रहा है बेटा, कहीं ना कहीं सैडनेस है। अगर फियर होता तो वो बोर्ड पर वी वाला फ्रांस नहीं लिखते, क्योंकि सोल्जर्स, प्रूशियन आर्मी सोल्जर्स वही हैं, अरेस्ट भी कर सकते थे, अरेस्ट भी कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब डर किस बात का है, डर के लिए पहले वर्ड नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये मान के चलो कहीं ना कहीं जो सैडनेस है कि लोगों ने अपनी लैंग्वेज को हमेशा के खो देंगे, उस चीज को लेकर जो निराशा है वो परेशान कर रही है मिस्टर अमल को। और बताओ। और किसी को, लीना। अगर कोई डाउट नहीं है, चैप्टर क्लियर है, तो कल हम इसके क्वेश्चन आंसर, इसके वर्ड मीनिंग्स एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल फिर क्लास है। हम्म, कल की क्लास में किसी को कोई दिक्कत है? कल हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कशन करेंगे। नहीं है दिक्कत? ओके। और किसी को? अगर कोई डाउट नहीं है चैप्टर, अगर लगे भी डाउट तो आप उसे अंडरलाइन कर लेना, कल क्लास में पूछ लेना। ठीक है, बिल्कुल। मिस्टर हैमर के इमोशंस हैं, नरेटेड बाय फ्रेंड्स कह सकते हैं बेटा, लेकिन आम लोगों के भी इमोशंस हमें नजर आ रहे हैं। वही टॉपिक जो बच्चे को कल तक समझ में नहीं आ रहा था, आज बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। जो लोग पढ़ना नहीं चाह रहे थे, आज वो उस पढ़ाई को लेकर सीरियस हो गए सडनली, क्योंकि अब उन्हें खोने का डर है कि अब हम हमेशा के लिए इसे खो देंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें, इमोशंस तो कई जगह नजर आए हैं। एनिमल तो हर जगह इमोशनल दिखाई दिए हैं, बट बच्चा और विलेजर सभी इमोशनल दिखाई देते हैं, एक्सेप्ट प्रूशियन आर्मी। ठीक है, तो एक बार और अगर कुछ लगे, कोई डाउट हो तो कल ले आना। चलो, थैंक यू बेटा। कल हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में किसी को आने में दिक्कत है? चलो ठीक है, तो क्लास अभी हम एंड करते हैं। ओके, सो टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।